तो बच्चों आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो बच्चों 11th क्लास में जब हमने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था उस टाइम में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इट इज अ वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कि हमें जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को क्या करना होता है, असेंबल करना होता है, उसके लिए हमें क्या करना है, वर्क डन करना पड़ता है। उसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उस वो जो वर्क डन होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर है? तो मतलब सिस्टम को ऑफ पार्टिकल को असेंबल करने के लिए जो वर्क डन लगा उसको क्या कहते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में भी हम असेंबलिंग करेंगे, बट असेंबलिंग किसकी करेंगे, चार्ज पार्टिकल की असेंबलिंग करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इट इज वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास कोई चार्ज है, यहाँ पे सपोज चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3। अब इन तीनों को मुझे असेंबल करना है किसी भी शेप में, सपोज ट्रायंगल की शेप में इनको मुझे क्या करना है, असेंबल करना है। तो देखो अब इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फील्ड होगी, दोनों क्या करेंगे, दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, जो इसकी इलेक्ट्रिकल फोर्स होगी उसके अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, इन चार्ज पार्टिकल को असेंबल करने के लिए। तो जो वर्क डन लगेगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको और हम इंटरेक्शन एनर्जी भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर है? तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वी कंसीडर अवर रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी व्हेन चार्जेस आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन व्हेन नो इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम अपना रेफरेंस पॉइंट कहां पे लेते हैं, जीरो पोटेंशियल के ऊपर लेते हैं, जहां पे उनके चार्जेस के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती है। नो इंटरेक्शन मींस जीरो इंटरेक्शन नहीं है, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस नहीं हो रही हैं, बट जो हमने रेफरेंस पॉइंट ले रखा है वो कहां पे, हमारा जीरो पोटेंशियल के ऊपर। और जो चार्जेस के बीच की सेपरेशन है वो कैसी है, इनफिनाइट है। ठीक है, तो उनके बीच में कोई भी जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कि टू चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन एनर्जी को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2 जो कि R सेपरेशन के ऊपर है। इनके लिए हमें क्या करनी है, इंटरेक्शन एनर्जी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनिशियली क्या था, Q1 क्या है, फिक्स्ड है। जो Q2 चार्ज है आपका वो कहां पे है, इन्फिनिटी के ऊपर है। अब हमने क्या करा, इसको इन्फिनिटी से लेके आए इस पॉइंट तक, R डिस्टेंस तक Q1 से। उसके लिए हमने क्या निकालनी है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी कि कितनी उसमें एनर्जी लगेगी दो उनके बीच में। तो सपोज किसी टाइम के ऊपर कोई जो चार्ज पार्टिकल है वो x डिस्टेंस के ऊपर है Q1 से। ठीक है, ये x डिस्टेंस है, तो x डिस्टेंस के ऊपर है ये Q1 से। ठीक है, अब इस डिस्टेंस के ऊपर ये क्या कर रहा होगा, इसकी वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, कोलंबियन फोर्स। वो कितनी होगी, K(Q1 Q2 by x², उस तरह से निकाल सकते हैं हम। अब इसको मैंने थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस dx से मूव कराया। ठीक है, देखो मूव कराया, तो मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, मूव कराने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो dx मूव कराया मैंने, तो dx मूव कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। तो एक्सटर्नल वर्क डन इन शिफ्टिंग Q2 वाया डिस्टेंस dx इज, अब वो वर्क डन कितना होगा, f dx। अब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, और हम मूव कहां करा रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180। तो कॉस यहाँ पे क्या आ जाएगा, f dx कॉस 180, तो माइनस साइन आ जाएगा बाहर। ये क्लियर है, या दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। अब इसके बाद हमने f की वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये बन गया -K(Q1 Q2 by x² dx। अब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो टोटल वर्क डन के लिए हम इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे।
इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां होगी? देखो इनिशियली कहां पे था, ये इनफिनाइट के ऊपर था, अब हम इसको कहां पे लेके आ रहे हैं, आर डिस्टेंस के ऊपर लेके आ रहे हैं। मतलब जो एक्स डिस्टेंस है ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम इनफिनाइट, और मिनिमम कितना होगा, आर के इक्वल होगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर दी और इसकी इंटीग्रेशन कर दी। तो इंटीग्रेशन करी हमें, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिल गया उसका, 1/x इन्फिनिटी टू आर। अब हमने इनकी वैल्यू को पुट करा तो क्या बन जाएगा, के क्यू 1 Q2 1/r माइनस 1/infinity, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 1/infinity क्या होता है, 0, तो क्या बचा सिर्फ 1/r। अब ये जो वर्क डन आया है यही किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है इंटरेक्शन एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। अभी 2 चार्जेस के लिए था, नेक्स्ट है मल्टीपल चार्जेस के लिए। सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 चार्जेस हैं जो कि ट्रायंगल के शेप में अरेंज कर रखे हैं, असेंबल कर रखा है हमने उनको। तो देखो ये इसको किस तरह से निकालेंगे, व्हेन मोर देन 2 चार्जेस आर देयर इन अ सिस्टम, इंटरेक्शन एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय सम ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम। ठीक है, तो टोटल सम कैसे निकलेगा उसका, सम ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम। तो जब जो सब पेयर्स के ऊपर इंटरेक्शन एनर्जी लग रही होगी उनका सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल इंटरेक्शन एनर्जी मिल जाएगी। तो देखो अब इंटरेक्शन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला में पता है Q1 Q2 बाई R। तो Q1 और Q2 के बीच में Q1 Q2 बाई R3, Q1 और Q2 के बीच Q3 के बीच में एनर्जी होगी तो Q1 Q3 बाई R2। अब Q2 और Q3 के बीच में भी एनर्जी होगी तो क्या आ जाएगा, Q2 Q3 बाई R1। क्लियर है?